क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि आप लाइफ में बहुत कुछ हासिल करना चाहते हैं, लेकिन जैसे ही किसी गोल की तरफ बढ़ते हैं, आपका मन बेचैन हो जाता है? शायद आप खुद से पूछते हो, मैं हमेशा इतनी जल्दबाजी में क्यों रहता हूं? मैं मेहनत तो कर रहा हूं, लेकिन रिजल्ट क्यों नहीं दिख रहे? हर दिन दिमाग में वही सवाल घूमते हैं, मैं कब उस मुकाम तक पहुंचूंगा? और ऊपर से सोशल मीडिया पर लोग आपको पीछे छोड़ते नजर आते हैं। कोई कुछ सीख रहा है, कोई प्रमोशन पा रहा है, कोई फिटनेस ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा है। ऐसे में पेशेंस रखना और अपने सफर का मजा लेना नामुमकिन सा लगने लगता है। हम सब एक अदृश्य रेस में भाग रहे हैं, करियर, रिश्ते या कोई नया स्किल। हर चीज में हमें जल्दी चाहिए, अभी चाहिए, सब कुछ चाहिए। लेकिन रुकिए, क्या कभी आपने खुद से पूछा है, क्या मैं सिर्फ मंजिल की चिंता में जी रहा हूं? कहीं मैं सफर का असली मजा तो नहीं भूल गया? थका हुआ शरीर, बेचैन मन और कभी ना पूरी होने वाली चाहतें, यही बन गई है आज की आम जिंदगी। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका सुनो बुक समरी चैनल पर, जहां हम मिलकर किताबों से वो सीख निकालते हैं जो जिंदगी को गहराई देती हैं। आज की कहानी है एक ऐसी किताब की जो न सिर्फ हमें डिसिप्लिन और फोकस सिखाती है, बल्कि जीने का सुकून भी देती है। बुक का नाम है द प्रैक्टिसिंग माइंड और इसके लेखक हैं थॉमस एम स्टर्नर। यह किताब एक बेहद सिंपल लेकिन ट्रांसफॉर्मेटिव आइडिया देती है कि खुश रहने और सफल होने के लिए हमें मंजिल नहीं, सफर से प्यार करना सीखना होगा। अगर आप भी बार बार खुद को डिस्ट्रैक्टेड, फ्रस्ट्रेटेड या कंफ्यूज्ड पाते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। यहां आप जानेंगे कैसे बेचैनी और रेस से बाहर निकलकर शांति से जीना सीखा जा सकता है, कैसे रोज की प्रैक्टिस को एक जॉयफुल प्रोसेस बनाया जा सकता है, और कैसे हर छोटे कदम में गहरी संतुष्टि पाई जा सकती है। यह सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक ऐसा माइंडसेट टूल है जो आपकी पूरी लाइफ को रीसेट कर सकता है, बिना किसी बड़े बदलाव के। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये खूबसूरत सफर और जानते हैं द प्रैक्टिसिंग माइंड की वो सीखें जो हमें अंदर से मजबूत और बाहर से शांत बना सकती हैं। इस किताब की शुरुआत एक बहुत ही साधारण लेकिन जिंदगी बदल देने वाली बात से होती है कि डिसिप्लिन और माइंड की ट्रेनिंग उतनी ही जरूरी है जितनी सांस लेने के लिए हवा। बिना ट्रेनिंग के हमारा मन एक अनकंट्रोल्ड मशीन की तरह चलता है, हर पल भटकता हुआ, हर नई चीज से डिस्ट्रैक्ट होता हुआ। जब भी हम कोई नया स्किल सीखते हैं या कोई बड़ा गोल सेट करते हैं, तो शुरुआत में एनर्जी बहुत हाई होती है। पहले कुछ दिन लगते हैं जैसे हम दुनिया जीत लेंगे, लेकिन फिर धीरे धीरे थकान आने लगती है। एक इनर आवाज बार बार पूछती है, कब तक? रिजल्ट क्यों नहीं दिख रहा? ये रोज रोज की मेहनत का कोई अंत है भी या नहीं? यही वो जगह है जहां से असली चैलेंज शुरू होता है। द प्रैक्टिसिंग माइंड हमें इस मोड पर एक बिल्कुल अलग लेंस से सोचने की सलाह देता है। लेखक कहते हैं, सफर को मंजिल बनाने की आदत डालो। खुशी उस दिन नहीं आएगी जब आपका बड़ा सपना पूरा होगा, वो हर उस छोटे पल में छुपी है जब आप पूरे दिल से अपने प्रैक्टिस सेशन में डूबे होते हैं। लेखक अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से इस बात को साबित करते हैं। बचपन में जब उन्होंने पियानो सीखना शुरू किया, तो शुरुआत में वो हर गलती से परेशान हो जाते थे। उंगलियां अगर एक गलत की पर भी चली जाती तो वो खुद से नाराज हो जाते। हर प्रैक्टिस सेशन एक स्ट्रगल लगने लगा। लेकिन फिर एक दिन उन्होंने एक छोटा लेकिन पावरफुल फैसला लिया कि अब से वो सिर्फ आज पर ध्यान देंगे। न आने वाली परफॉर्मेंस की चिंता, न बीती गलतियों का गिल्ट, सिर्फ एक ही मकसद, आज का सेशन पूरी अवेयरनेस और शांति से करना है। जैसे ही उन्होंने इस एटीट्यूड से प्रैक्टिस शुरू की, कुछ बदलने लगा। उनकी परफॉर्मेंस तो इंप्रूव हुई ही, लेकिन उससे भी ज्यादा उनका मन शांत हुआ। उन्हें मजा आने लगा और हर छोटे इंप्रूवमेंट से सेटिस्फैक्शन मिलने लगा। यही बात वे हम सबको सिखाना चाहते हैं कि गोल जरूरी है, लेकिन उस गोल तक पहुंचने का तरीका और माइंडसेट उससे भी ज्यादा जरूरी है। प्रैक्टिस का मतलब सिर्फ रिपीटेशन नहीं होता। यह एक मानसिक प्रक्रिया है जो हमें पेशेंस और फोकस दोनों सिखाती है। लेखक कहते हैं, जब तुम ईमानदारी से प्रैक्टिस कर रहे हो, तब उसे गोल के बजाय सफर समझो। अगर हम अपनी सारी एनर्जी सिर्फ अगले कदम पर लगाएंगे, तो न मन थकेगा न शरीर। सोचिए, जैसे कोई बच्चा मोटी किताब देखकर डर जाए, लेकिन अगर वो हर दिन सिर्फ 10 पेज पढ़ता रहे, तो एक दिन वही किताब खत्म हो जाती है, वो भी समझ के साथ। जब हम कोई गलती करते हैं तो तुरंत खुद को कोसने लगते हैं, लेकिन गलती करना फेल होना नहीं है।
गलती करना सीखने की प्रक्रिया का सबसे जरूरी हिस्सा है। यही तो है प्रैक्टिसिंग माइंड का असली मतलब, हर गलती से सबक लेना और बिना हड़बड़ी के आगे बढ़ते रहना। सच्चा आनंद तब है जब हम सफर में रहते हुए हर स्टेप पर ध्यान दें। इसका मतलब है मंजिल तक भागने से पहले चलना सीखना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर हर कदम पर ध्यान नहीं दिया तो मंजिल भी खाली लगेगी। लेखक यहां एक शानदार तुलना करते हैं बांस के पेड़ की। बांस सालों तक जमीन के अंदर कुछ नहीं दिखाता, ना कोई पत्ता ना कोई तना, लेकिन उसी दौरान वो अपनी जड़ें इतना मजबूत बना रहा होता है कि जब ग्रोथ शुरू होती है तो कुछ ही हफ्तों में 80 से 90 फीट तक ऊंचा चला जाता है। हमारी जिंदगी भी कुछ वैसी ही है। जब हम हर दिन अपने काम में थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस डालते हैं, रिजल्ट की फिक्र किए बिना, तो शुरुआत में भले ही कुछ ना दिखे, लेकिन अंदर बहुत कुछ बन रहा होता है। हमारी सोच गहरी होती है, मन शांत होता है और आत्मसम्मान धीरे धीरे भीतर से उगने लगता है। असल ग्रोथ वही है जो दिखती नहीं लेकिन महसूस होती है। और यही किताब हमें सिखाती है कि हर छोटा स्टेप, हर छोटी कोशिश असल में एक इन्वेस्टमेंट है अपने बड़े वर्जन के लिए। दोस्तों, प्रैक्टिस को बोझ नहीं, अपना बेस्ट फ्रेंड बनाओ। पढ़ाई, रिलेशनशिप, हेल्थ, कोई भी स्किल, अगर हम सिर्फ प्रोसेस पर ध्यान दें तो मंजिल पर पहुंचने से पहले ही हम खुद में एक शांति और संतुलन महसूस करने लगते हैं। यही असली बदलाव है, यही सच्ची सफलता है। जब हम सिर्फ अपने गोल्स, रिजल्ट या सफलता की चिंता में उलझ जाते हैं तो धीरे धीरे हमारे अंदर की शांति सूखने लगती है। वो एनर्जी जो हमें हर दिन जगाकर कुछ नया करने के लिए उठाती थी, धीरे धीरे थकने लगती है। हम सोचते हैं जब सब कुछ हासिल हो जाएगा तब चैन की सांस लेंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि जो इंसान हर दिन बेचैनी में जी रहा है वो मंजिल पर पहुंचकर भी चैन नहीं पाता। इस किताब की एक बड़ी सीख यही है, पीस एंड पावर दोनों वहीं से शुरू होते हैं जहां आप अभी खड़े हैं। जब हम हर छोटे प्रयास को पूरी ईमानदारी, फोकस और प्यार से करते हैं तो वही छोटे कदम हमारे लिए ध्यान, साधना और शक्ति का जरिया बन जाते हैं। सोचिए, कोई इंसान पेंटिंग सीख रहा है। अगर वो हर बार अपनी कला की तुलना किसी बड़े आर्टिस्ट से करे या हर बार परफेक्ट रिजल्ट की उम्मीद रखे तो उसकी कला नहीं रहेगी, बस एक बोझ बन जाएगी। लेकिन अगर वो सिर्फ रंगों को महसूस करे, हर ब्रश स्ट्रोक को जिए, तो वही एक्टिविटी जिसमें पहले तनाव था अब एक ध्यान बन जाती है। एक ऐसी जगह है जहां मन शांत होता है और आत्मा मुस्कुराती है। यही फर्क है डूइंग और बीइंग में। काम करना और काम को जीना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। लेखक का साफ संदेश है, प्रोसेस पर ध्यान दो, रिजल्ट अपने आप निखर जाएगा। बार बार अपने मन को आज की मेहनत, अभी के कदम पर लाओ। वहां कोई कंपैरिजन नहीं है, कोई चिंता नहीं, सिर्फ शांत प्रैक्टिस है। और इसके लिए सबसे आसान तरीका यही है, जब भी मन बेचैन हो या मंजिल बहुत दूर लगे, बस खुद से कहो, आज सिर्फ एक छोटा स्टेप, बाकी सब बाद में। यही असली प्रैक्टिसिंग माइंड है। लेखक बताते हैं कि उन्होंने म्यूजिक प्रैक्टिस के दौरान कभी भी पूरा गाना एक साथ बजाने की कोशिश नहीं की। बस अगला सुर, अगला नोट, बस उसी पर फोकस किया। नतीजा यह हुआ कि धीरे धीरे वही छोटे छोटे स्टेप्स उन्हें मास्टरी की तरफ ले गए। यही ट्रिक हर जगह लागू होती है, पढ़ाई हो, जॉब, रिश्ते या कोई स्किल। बस एक छोटा स्टेप हर दिन। नजर सिर्फ आज पर हो तो मन की बेचैनी कम हो जाती है और वही प्रैक्टिस धीरे धीरे एक जॉयफुल हैबिट में बदल जाती है। जब हम यही छोटे छोटे प्रैक्टिस स्टेप्स बार बार दोहराते हैं और हर बार अपने माइंड को वर्तमान में लाते हैं, तो ये छोटी छोटी हैबिट्स मिलकर हमारे अंदर एक गहरी नींव बनाती हैं। धीरे धीरे एक इमोशनल बैलेंस पैदा होता है जो ना बाहर की रफ्तार से डरता है, ना फेल होने से टूटता है। अब ध्यान बस एक चीज पर होता है, एक नया प्रयास, एक छोटा टास्क, एक अगला बीट। असर बहुत ही गहरा होता है। मन की बेचैनी घटती है और माइंड खुद शांत रहने लगता है। जो काम कभी बोझ लगता था वही अब खुद ही खुशी देने लगता है। हर छोटा प्रयास एक निजी जीत जैसा फील होता है और लाइफ से जुड़ाव और भी गहरा हो जाता है। मन की रफ्तार को थामना कोई तपस्या नहीं है, ये कोई पहाड़ चढ़ने जैसा काम नहीं, बस बार बार खुद को वर्तमान में लौटाना है। हमें अपने माइंड को बार बार उस प्रैक्टिसिंग मोड में लाना है जहां कोई परफॉर्मेंस प्रेशर नहीं होता, कोई रिजल्ट का डर नहीं होता, बस एक सच्चा
और शांत प्रयास होता है। जैसे ही बेचैनी उठे या मंजिल बहुत दूर लगे, बस एक चीज याद रखिए, सिर्फ आज का एक छोटा स्टेप, बस यही अभी करना है, बाकी सब बाद में। यही है असली प्रैक्टिसिंग माइंड, जहां हम खुद को बार बार उस छोटे से मैनेजेबल एफर्ट में लौटा लाते हैं जो हमारे कंट्रोल में है। ये आदत अगर गहराई से बैठ जाए तो फिर चाहे बाहर कितनी भी उठापटक हो, हमारे अंदर संतुलन बना रहता है। धीरे धीरे ये माइंडसेट हमारी नेचर बन जाती है, जहां हर मोमेंट में हम पूरी अवेयरनेस के साथ रहते हैं। असल में सीख यही है, हर छोटा एफर्ट, हर रूटीन, हर कोशिश को एक छोटा सेलिब्रेशन समझिए। रिजल्ट की जल्दबाजी या कंपैरिजन की सोच नहीं, बल्कि पेशेंस और सेल्फ बिलीफ के साथ हर पल को पूरी तरह जीना ही असली मास्टरी है। फाइनली, इस बुक की सबसे खूबसूरत बात यही है कि जब आप अपने पूरे सफर को वैल्यू देने लगते हैं, तब असली शांति मिलती है। क्योंकि रिजल्ट की खुशी एक सीमित पल है, लेकिन जब सफर में ही खुशी मिल जाए तो हर दिन एक ग्रोथ बन जाता है। अगर कभी लगे कि प्रोग्रेस स्लो है, तो खुद को याद दिलाइए, पुरानी आदतें रातों रात नहीं बदलती, लेकिन हर दिन का एक छोटा एफर्ट चमत्कार करता है। कंसिस्टेंसी ही वो फ्यूल है जो हमें ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाती है। हर छोटी जीत को सेलिब्रेट कीजिए, हर गलती को सीख में बदलिए और अपने मन को बार बार आज की ओर, प्रैक्टिस की ओर खींच लाइए, ताकि जीवन की हर दिशा में शांति, संतुलन और ताकत आपके साथ चले। प्रैक्टिस की माइंड पावर को समझते हुए अब लेखक हमें ध्यान और सोच की दिशा पर गहराई से सोचने के लिए प्रेरित करते हैं। द प्रैक्टिसिंग माइंड बहुत खूबसूरती से हमें दिखाता है कि आज का इंसान खुद को अधूरा क्यों महसूस करता है, क्यों वो अंदर से खाली और बेचैन होता जा रहा है, भले ही बाहर की दुनिया में सब कुछ हो। इसका सबसे बड़ा कारण है हमारा बिखरा हुआ ध्यान। हमारा माइंड हर समय फ्यूचर और पास्ट में झूलता रहता है। हर पल दिमाग में सैकड़ों ख्याल दौड़ते रहते हैं। कल क्या होगा, क्या मैं अच्छा कर रहा हूं, दूसरे मुझसे आगे क्यों हैं? और इसी मेंटल कैओस में हम अपने आज को, अपने इस पल को खो देते हैं। इसका सीधा असर पड़ता है हमारे मानसिक स्थिति पर। हम थक जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं, हर चीज से असंतुष्ट महसूस करते हैं। ऐसा लगता है जैसे हर दिन एक रेस बन गई है जिसमें हम हमेशा पीछे हैं। लेखक इसका बहुत सिंपल लेकिन गहरा सॉल्यूशन देते हैं, फोकस प्रैक्टिस। यानी जब भी आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो, पढ़ाई, कोई गेम, कोई कला या कोई भी स्किल, उस वक्त आपका पूरा माइंड, आपकी पूरी प्रेजेंस सिर्फ उसी चीज में डूब जाए। कोई और ख्याल नहीं, कोई कंपैरिजन नहीं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, सिर्फ प्योर अटेंशन। इमेजिन कीजिए एक स्टूडेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा है, लेकिन उसका दिमाग बार बार इधर उधर भाग रहा है। क्या होगा अगर कम मार्क्स आए? दूसरे कितनी तैयारी कर चुके हैं? मम्मी पापा क्या सोचेंगे? इन फालतू ख्यालों में उसकी एनर्जी ड्रेन हो जाती है और पढ़ाई सिर्फ एक बोझ बन जाती है। हमें सीखना होगा उस स्पोर्ट्स पर्सन की तरह बनना जो प्रैक्टिस के समय बस एक ही चीज पर ध्यान देता है, बॉल पर। बाकी शोर, टेंशन, एक्सपेक्टेशन सब म्यूट हो जाते हैं। उस एक पल में बस एक ही चीज होती है, प्योर फोकस। बुक की एक बहुत सुंदर लाइन है, अगर हर सांस के साथ तुम अपने एफर्ट की ओर फिर से लौट आओ तो जिंदगी सुकून से भर जाएगी। और जब आपका ध्यान भटके, क्योंकि भटकेगा ही, तब सबसे कारगर तरीका है सांस पर ध्यान देना। बस एक गहरी सांस लो, सांस का आना जाना महसूस करो और धीरे धीरे अपने माइंड को फिर से उसी टास्क पर लाओ जो तुम कर रहे हो। ये छोटी सी आदत, बार बार अपने मन को जेंटली वापस खींचना, धीरे धीरे एक बहुत बड़ी ताकत बन जाती है। ये एक ऐसा डिसिप्लिन है जो न तो डर से आता है, न ही जबरदस्ती से। यह आता है अवेयरनेस और एक्सेप्टेंस से। जब भी मन भटके, उसे बिना गुस्से के, बिना जजमेंट के, बस प्यार से, हल्के से वापस ले आओ। यही बार बार दोहराई गई प्रैक्टिस चंचल दिमाग को धीरे धीरे शांत कर देती है और वहीं से जन्म होता है एक मजबूत, सेंटर्ड माइंड का। यह टेक्निक सिर्फ स्टडी या प्रोडक्टिविटी के लिए नहीं है, बल्कि लाइफ की छोटी छोटी खुशियों को जीने के लिए भी है। जैसे सुबह की ताजा हवा, सूरज की हल्की रोशनी या एक कप चाय की गर्माहट। जब आप प्रेजेंट में पूरी तरह मौजूद होते हैं, तब इन साधारण सी चीजों में भी एक खास ब्यूटी दिखने लगती है। यही तो असली पावर है प्रैक्टिसिंग माइंड की। जब मन भटके भी, तब भी आप उसे बार बार एफर्ट की सिंप्लिसिटी और लाइफ की खूबसूरती की तरफ जेंटली वापस लाना सीख जाते हैं।
बुक में एक बेहद प्यारा और सिखाने वाला किस्सा है, एक माली यानी गार्डनर का। हर सुबह वो अपने बगीचे में आता है, पौधों को पानी देता है, सूखी पत्तियां हटाता है, घास काटता है। ये काम वो रोज करता है, बिना किसी शिकायत के, बिना किसी जल्दबाजी के। एक दिन किसी ने उससे पूछ लिया, क्या तुम बोर नहीं होते? हर दिन वही काम, वही चीजें, कोई एक्साइटमेंट नहीं? माली मुस्कुराकर कहता है, हर दिन कुछ नया होता है। मैं देखता हूं कि कौन सा फूल आज पहली बार खिला है, किस पौधे में नया पत्ता आया है। बाहर चाहे जितना भी शोर हो, मेरे बगीचे में हर चीज शांत है। मेरी ये प्रैक्टिस मेरे लिए मेडिटेशन बन चुकी है। उसका जवाब सिर्फ एक रूटीन की बात नहीं थी, वो एक माइंडसेट की बात कर रहा था। वो माइंडसेट जो हर छोटे टास्क में भी एक नई खुशी ढूंढता है, हर दिन के दोहराव में भी मीनिंग और कनेक्शन महसूस करता है। यही है द प्रैक्टिसिंग माइंड की असली सीख। जब आप बार बार किसी चीज को करते हैं तो बोर्डम नहीं आता, अगर आप उसे ध्यान, अवेयरनेस और क्यूरियोसिटी के साथ करें। प्रैक्टिस तब बोरिंग लगती है जब हम आउटकम के पीछे भागते हैं, कब मिलेगा रिजल्ट, कब मिलेगा रिवॉर्ड। लेकिन जब हम प्रोसेस को एंजॉय करने लगते हैं, तब हर एक्शन एक माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस बन जाती है। हर कप चाय में अरोमा देखना, हर वाक्य में मीनिंग ढूंढना, हर सांस में जीवन को महसूस करना, यही है प्रैक्टिसिंग माइंड की सोलफुल ताकत। और शायद यही वो शक्ति है जो हमें भी उस गार्डनर की तरह बना सकती है, जो हर दिन उसी टास्क को करते हुए भी थकता नहीं, क्योंकि उसे पता है कि सच्चा सुख रिजल्ट में नहीं, बल्कि पूरी अवेयरनेस के साथ की गई प्रैक्टिस में छिपा है। अगर हमें अपना माइंड सच में मजबूत बनाना है, तो हर दिन थोड़ा सा टाइम निकालिए, मेडिटेशन या फोकस्ड एफर्ट के लिए। हर काम को फील कीजिए, और जब भी मन भटके, प्यार से खुद को फिर से प्रेजेंट मोमेंट में ले आइए। धीरे धीरे वही चंचल माइंड भी एक स्टेडी रिदम में आ जाता है, और फिर यही पाठ बनता है डीप पीस, रियल डिसिप्लिन और ट्रू सक्सेस का। जीवन की यात्रा में हम कई बार ऐसे मोड़ पर आते हैं जहां भीतर बेचैनी, असंतोष और निराशा गहराने लगती है। बाहर की दुनिया को दोष देना आसान होता है, लेकिन लेखक हमें बार बार यह समझाने की कोशिश करते हैं कि असल जड़ हमारे बाहर नहीं, भीतर है। द प्रैक्टिसिंग माइंड का अगला बेहद गहरा संदेश यही है, खुद से प्रेम करो, खुद को स्वीकार करो, और हर छोटे बदलाव को बड़ी जीत की दिशा में एक कदम मानो। जब हम बार बार गलती करते हैं या अपनी अपेक्षा के अनुसार प्रोग्रेस नहीं कर पाते, तो खुद से नाराज होना बहुत आम है। मेरे बस का नहीं, मैं कभी नहीं सीख पाऊंगा। ऐसे ख्याल चुपचाप हमारे आत्मविश्वास को खा जाते हैं। लेकिन लेखक हमें याद दिलाते हैं कि असफलता, ठहराव और रुकावटें, ये सब विकास की प्रक्रिया के जरूरी हिस्से हैं। जैसे कोई मूर्तिकार एक बड़े पत्थर को देखकर डरता नहीं, बल्कि हर छोटे छोटे हिस्से को तराशते हुए धीरे धीरे एक सुंदर मूर्ति बनाता है, वैसे ही जीवन भी एक निर्माण प्रक्रिया है। हर ठोकर, हर गलती, हर स्लो प्रोग्रेस, ये सब तुम्हें निखार रहे हैं। अब जरा एक दृश्य सोचिए, एक छोटी लड़की डांस सीखने जाती है। शुरुआत में वो ताल से बाहर हो जाती है, गिरती है, लड़खड़ाती है, कई बार हंसती है, कई बार हताश भी होती है, लेकिन वो हार नहीं मानती। हर बार उठती है, फिर से कोशिश करती है। धीरे धीरे उसका बैलेंस, उसकी चाल, उसकी लय सुधरती जाती है। यही है सच्चा प्रैक्टिसिंग माइंड, जहां हर गिरना, हर रुकना भी सफर का खूबसूरत हिस्सा बन जाता है। लेखक का एक बहुत ही भावुक संदेश है, तुम्हारी कोशिशें ही तुम्हारी असली कीमत तय करती है, न कि तुम्हारी सफलता। जब हम खुद को अपनाते हैं, खुद से सच्ची दोस्ती करते हैं, तो भीतर की लड़ाई आसान हो जाती है। और जब भी लगे कि आप असफल हो रहे हैं, तो गिनती मत करो कि कितनी बार गिरे। बस एक बात पूछो, क्या आज का प्रयास कल से थोड़ा बेहतर था? यही है असली तरक्की। प्रैक्टिस के साथ साथ एक और चीज बहुत जरूरी है, सेल्फ कंपैशन, यानी आत्मदया। जब आप बार बार गलती करते हैं, जब आपकी स्पीड दूसरों से कम लगती है, तो अपने अंदर के आलोचक को चुप कराना सीखिए। उस वक्त खुद से डांटना नहीं, खुद को थामना जरूरी है। हर किसी की रफ्तार अलग होती है और हर रास्ता अनोखा होता है। खुद को दूसरों से तुलना करने की जरूरत नहीं है। आप जैसे हैं, जहां हैं, जिस स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं, वही आपकी यात्रा है, और उसी में आपकी खूबसूरती है। किताब एक बेहद प्यारा उदाहरण देती है। प्रकृति कभी जल्दी नहीं करती। बीज को पेड़ बनने में समय लगता है, फूलों को खिलने, नदियों को समंदर तक पहुंचने में समय लगता है।
सब कुछ अपनी रफ्तार से होता है, क्योंकि प्रकृति कभी घबराती नहीं, वो भरोसा करती है। तो जब हम अपने मन को ये सिखाते हैं, मेरी कोशिश ही मेरी पहचान है और मेरी रफ्तार ही मेरी ताकत है, तो भीतर दया, पेशेंस और खुशी का एक पौधा उगने लगता है। और तब कंपटीशन, जलन और निराशा खुद ब खुद पीछे छूट जाती है। इस नजरिए से देखा जाए तो मेहनत सिर्फ बाहरी प्रयास नहीं है, असल में यह एक इमोशनल कमिटमेंट है। खुद से दोस्ती करने का, खुद को प्यार देने का और हर दिन पेशेंस के साथ आगे बढ़ने का। द प्रैक्टिसिंग माइंड हमें यही सिखाती है कि प्रकृति की तरह हमें भी संयम रखना होगा, क्योंकि सही फल हमेशा सही समय पर ही मिलता है। इसीलिए अपनी जर्नी की इज्जत करना सीखो, खुद से विनम्र बनो, हर छोटे सुधार को एक नई शुरुआत की तरह देखो। जब यह भावना दिल से आती है, तब प्रैक्टिस सिर्फ स्किल नहीं देती, बल्कि उसमें सुकून, संतुलन और सच्ची खुशी भी मिलती है। अक्सर सोशल मीडिया पर दूसरों की रफ्तार देखकर हम अंदर ही अंदर टूटने लगते हैं। मन में आता है, वो कहां पहुंच गए और मैं अब तक यहीं क्यों हूं। लेकिन लेखक बहुत क्लियर हैं, असल दौड़ खुद से है, किसी और से नहीं। हर किसी का रास्ता यूनिक है। कोई जल्दी पहुंचता है, कोई धीरे चलता है, कोई बीच में रुककर सोचता है। असली ग्रोथ तब होती है जब हम हर दिन सिर्फ इतना सोचें, क्या मैं कल से थोड़ा बेहतर बना हूं? थोड़ा और पेशेंस, थोड़ा कम फ्रस्ट्रेशन और अपनी गलती को सबक की तरह लेकर आगे बढ़ना। बस यही असली जीत है। हर गलती एक टीचर है जो बताती है कि हमें कहां और पॉलिश करना है। और सबसे जरूरी है अपने साथ कोमलता और प्यार से पेश आना। जब ये दो जहरीले इमोशंस, तुलना और आत्मग्लानि, हमारे सिस्टम से बाहर निकलते हैं, तब हम दूसरों से नहीं, सिर्फ अपनी जर्नी को बेहतर करने पर फोकस करते हैं। हर अनुभव, हर सिचुएशन को अपनाना सीखो, बिना शर्म, पछतावे या डाउट के। हर दिन एक नई शुरुआत है और यही है असली प्रैक्टिसिंग माइंड। समय के साथ यह रोज का प्रयास, यह इनर डिसिप्लिन बोझ नहीं, उत्सव बन जाता है। एक ऐसा उत्सव जिसमें प्यार है, संतुलन है और आत्मसंवाद है। यही है असली संगीत, जो अभ्यास, सीख, पेशेंस और सेल्फ रिस्पेक्ट के नोट्स से बचता है। इस पूरे सफर का सबसे बड़ा सबक है अपनापन, पेशेंस और खुद से ईमानदारी ही प्रैक्टिसिंग माइंड की सबसे मजबूत नींव है। जब यह नींव बन जाती है तो ठोकरें भी मीठी लगने लगती हैं और छोटे छोटे प्रयास भी गहरे संतोष से भर देते हैं। अब सोचिए, कोई लड़का वेट लॉस की कोशिश कर रहा है। शुरू में बहुत जोश के साथ एक्सरसाइज शुरू करता है, लेकिन एक हफ्ते बाद जब वजन कम नहीं होता तो डाउट आने लगता है, क्या मेरी मेहनत बेकार जा रही है? यहीं पर द प्रैक्टिसिंग माइंड समझाती है, बदलाव की असली ताकत छुपी होती है छोटे छोटे स्टेप्स और रोज की प्रैक्टिस में। हर छोटी प्रगति, हर छोटा प्रयास तुम्हें मंजिल के पास ले जाता है। यही छोटे पल असली मोटिवेशन है। असल में हमारी पूरी जिंदगी एक रिपीटिंग प्रैक्टिस है, जिसमें छोटी हारें, छोटी जीतें और रोजमर्रा की कोशिशें मिलकर हमें निखारती हैं। लेखक कहते हैं, अपने प्रोसेस की इज्जत करो, उस पर भरोसा रखो। कई बार मोटिवेशन चला जाता है, सब स्लो लगने लगता है, लेकिन ऐसे समय में एक ही रास्ता है, अपने डेली रूटीन, अपनी प्रैक्टिस की ओर लौट आओ। वही तुम्हारा असली सहारा है। बुक का एक बेहद टचिंग लाइन है, समय के साथ प्रैक्टिस तुम्हारी सबसे भरोसेमंद दोस्त बन जाती है। वो कभी धोखा नहीं देती, सिर्फ बेहतर बनाती है। यही सोच पढ़ाई, करियर, रिलेशनशिप हर जगह लागू होती है। गोल्स की चिंता छोड़ो। अगर आप हर दिन की कोशिश, हर छोटे एफर्ट को सेलिब्रेट करना सीख गए, तो रास्ते की छोटी छोटी खुशियां हमेशा आपकी रहेंगी। ऐसे में मंजिल मिले या न मिले, लेकिन आपका दिल हर दिन संतुष्ट और मजबूत महसूस करेगा। अंत में यही असली सीख है। हर रुकावट, हर गलती, हर ठहराव सिर्फ एक नया सबक है। जब आप खुद को अपनाते हैं, अपनी प्रगति की रिस्पेक्ट करते हैं और प्रैक्टिस को अपनी आदत बना लेते हैं, तब जीवन एक जश्न बन जाता है। यही है असली सफलता और यही है सच्चा संतोष। शायद अब आप भी ये महसूस कर पा रहे होंगे कि द प्रैक्टिसिंग माइंड में छिपा हर सबक सिर्फ किताबों की दुनिया तक ही सीमित नहीं, बल्कि हमारे रियल लाइफ में भी बहुत गहरा मतलब रखता है। लेखक ने सालों की प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस से यह सच सामने रखा है कि असली खुशी हर बड़े रिजल्ट या मंजिल में नहीं, बल्कि उन छोटे छोटे रेगुलर कोशिशों और पेशेंस से भरे दिनों में छुपी रहती है। अगर हम जिद्दी होकर बस रिजल्ट के पीछे भागेंगे, तो वो सफर
जल्द थकावट और बोरियत बन जाएगा। लेकिन जैसे ही हम अपने हर दिन की मेहनत, हर प्रैक्टिस और हर छोटी कोशिश का रिस्पेक्ट करने लगते हैं, तो वही प्रैक्टिस जो कभी बोझ जैसी लगती थी, धीरे धीरे एक दोस्त, एक अपनी सी फीलिंग और सुकून बन जाती है। किताब का आखिरी मैसेज यही है कि ग्रोथ कोई फिक्स मंजिल नहीं, ये हमेशा चलती रहने वाली एक यात्रा है। अगर कभी आपको लगे कि आप फेलियर फेस कर रहे हैं, तो पीछे मुड़कर अपनी पुरानी जर्नी देखिए। उन दिनों को याद कीजिए जब आपने डेली अभ्यास और कोशिश से खुद को बेटर बनाया। कितने नए एक्सपीरियंस और सीख लाइफ में जोड़े। जीवन का असली आनंद धीरे धीरे धैर्य और आदर के साथ आगे बढ़ने में है। यह वाक्य किताब के पूरे भाव को पूरी तरह एक्सप्रेस करता है। अब जब आप यह कहानी सुन रहे हैं, शायद आपके दिल में यह सवाल भी उठ रहा होगा, क्या मैं अपने प्रैक्टिस को बोझ नहीं, दोस्त बना सकता हूं? क्या मैं अपनी हर मिस्टेक पर हमेशा खुद को माफ कर सकता हूं और रोजाना अपने खुद के ग्रोथ के लिए थोड़ा सा वक्त निकाल सकता हूं? अगर हां, तो यही इस किताब की सबसे बड़ी जीत है। आपने फील किया कि सक्सेस की असली डेफिनेशन हर रोज अपने खुद के लिए, अपनी जर्नी के लिए थोड़ा पेशेंस और रिस्पेक्ट लाना है। अब आपकी चॉइस है। अगर आपको आज के वीडियो से कुछ भी अच्छा, शांति या मोटिवेशन मिला है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को हाइप कीजिए और कमेंट में शेयर कीजिए कि किताब का कौन सा पार्ट आपके दिल को सबसे ज्यादा छू गया। आपसे जुड़कर बहुत अच्छा लगा। हमें हमेशा याद रखिए, अपने धैर्य और प्रैक्टिस को कभी मत छोड़िए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।